मैं हूं सुमन। डीकेपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं एक गंभीर विषय गांव को लीलते शहर पर आपसे सटीक विश्लेषण करूंगा। भारत के गांव और उसमें भी विशेष तौर से बिहार के गांव अपनी अस्मिता के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन शहरों की चकाचौंध उन्हें लील रही है, क्योंकि गांवों की सिरी समृद्धि को चूस कर या उनके ही बल पर शहरों का सौंदर्यीकरण आज जीवित है तथा उनके पैसों की लूट से ही शहर की अट्टालिकाएं आसमान से बाजी लगा रही हैं, आसमान से बाजी ले रही हैं। गांव अपनी बेचारगी की हालत में ज्यों का त्यों फटेहाल है, जहां एक और अपर लोगों की अट्टालिकाएं हैं, वहीं लोअर लोगों की पहचान ही पर पूरे खपरे भी न हो, जिसमें रंगाई पुताई के नाम पर काई ही काई हो, जिसकी एक दो दीवारें गिरी पड़ी हो, जहां ताश चिकनिया कौड़ी गुल्ली डंडा के पीछे ही सारी ख्वाहिशें पूरी होती हो, जहां खाने जीने के बीच आज भी रस्सा कस्सी चल रही हो। आज जब चुनावों के माहौल ने देश को उध्वस्त कर लिया है, तब वहाँ आपसी द्वेष, ईर्ष्या, झूठ फरेब का बाजार गर्म रहता है। वास्तविकता तो यही है कि शहर की चकाचौंध ने गांवों की लालिमा को लील लिया है। कोई चाहता ही नहीं कि पगडंडी पर चले, बिना बिजली के प्रकाश में रहे और बच्चों को उन्हीं स्कूल में पढ़ाए जिसमें वे खुद पढ़े थे। इस तरह गांव के गांव शहर में तब्दील होते चले आ रहे हैं और गांव का बांझपन बढ़ता जा रहा है। उनकी अनंत समस्याएं कौन सुलझाए, उन पर कौन ध्यान दे, उन पर कौन माथा पच्ची करे। जो कर सकते थे उनका संबंध ग्रामीण संस्कार, संस्कृति और ग्रामीण समस्याओं से अलग होता जा रहा है। वे एक नई संस्कृति के अधीन होते जा रहे हैं, जहां सिनेमा है, वीडियो है, फ्रिज है, टीवी है, अंग्रेजी शिक्षा के स्कूल कॉलेज हैं, ऊंचे ऊंचे महल हैं, कार है, स्कूटर है, लिपस्टिक है, पाउडर, क्रीम तथा अनेक प्रसाधन है। इस पर जो अंकुश रख सकते थे और जो मार्गदर्शन दे सकते थे, वे सब के सब गांव से पलायन कर गए। गांव की समस्या तभी कम सकती है जब गांव में उत्पन्न हुए बड़े और पढ़े लोग इसकी समस्याओं से जूझने हेतु गांव में ही रहे और यहाँ से पलायन न करें। इधर शहरों की भीड़ में बेइंतहा इजाफा हुआ है, इसके साथ ही गांवों की सिरी समृद्धि कमी है तथा गांव की समस्याओं में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसा इसीलिए हुआ कि गांव में पैदा होकर जो लोग शहरों में पढ़ने या रोजगार करने आए, जिनमें कुछ समझदारी और बौद्धिक क्षमता हो गई, उन्होंने गांव को तिलांजलि देकर शहरवासी हो जाना ही श्रेष्ठ कर समझने लगे। लोगों की ऐसी मान्यता है कि गांव में संस्कृति नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है, पढ़ाई लिखाई के अवसर नहीं है, बच्चों को सीखने समझने के वातावरण का अभाव है, जहां बिजली की रोशनी कम मिलती है, सिनेमा के दर्शन नहीं होते, मैगजीन किताबें उपलब्ध नहीं होती, बार क्लब कॉफ़ी हाउस नहीं है, ठीक से बोलने बतियाने वालों की कमी है और न ही वहाँ बेहतर सड़क और अस्पताल है। लेकिन जरा गंभीरता से सोचिए कि जो लोग ये सारी सुविधाएं जुटा सकते थे और कारगर हो सकते थे, वे ही जब स्वयं पलायन कर गए, तब इन समस्याओं से जूझेगा कौन। गांव का आदमी जब पढ़ लिख कर तैयार होता है, डॉक्टर इंजीनियर बनता है, नेता पदाधिकारी बनता है, तो पहला काम करता है कि गांव छोड़कर शहर में अपना घर बनाता है। बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला शहर में शुरू करता है, कॉन्वेंट और लोरेटे की खोज शुरू होती है। एक नई संस्कृति का बोध उसके बच्चों को होता है। एक दो पीढ़ियों के अंतराल के बाद उसका गांव
उससे वैसे ही छूट जाता है या अपरिचित हो जाता है, जिस प्रकार मॉरिशस, सूरीनाम, ब्रिटिश गायना, फिजी के लोगों के लिए भारतीय परिवेश या गांव। कभी कभार शहरी बाबू जब अपने बाल बच्चों के साथ गांव पहुंचते हैं, जहाँ उनके चचेरे, चाचा, बाबा, भाई या और कोई उनके मकान को कब्जाए हुए होते हैं, उनकी ज़मीन की पैदावार को अपना मानकर हड़पते रहते हैं और कभी कभी एक दो मन कृपापूर्वक पहुंचा देते हैं। शहरी बाबुओं के बच्चे एक दो दिनों में ही पिता या माता पर दबाव देना शुरू करते हैं कि पापा घर चलिए, यानी शहर स्थित जो मकान है वहाँ चलिए। तो उन साहिबों के पास भेजने के सिवा और कोई चारा नहीं रह जाता। इस प्रकार मैं रोज देख रहा हूँ तथा महसूस कर रहा हूँ कि गाँव से शहरों में आए 100 में 75% लोग बिल्कुल शहर के हो जाते हैं। बड़े उत्साह और शौक से लोग अपने ही बीच के किसी दुलारे, प्यारे या रोब दाव वाले व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद या विधानसभा में भेजते हैं। तो वह व्यक्ति भी पहला काम यही करता है कि शहर में कोई फ्लैट खरीदता है या मकान बनाता है। कहीं हार गए तो किराए का कोई मकान लेकर शहर में बस जाता है। गांव से उसका संबंध बस राम दुआ सलाम का ही रह जाता है। अधिकतर लोग चुनाव के समय ही वहां पहुंचते हैं और उसमें भी अब अपना कम हवा के रुख का अधिक प्रभाव रहता है। जिस दल की हवा हो उसका टिकट मिल जाए तो बैठे ही बैठे बेड़ा पार हो जाए। इस प्रकार स्पष्ट है कि शहरी संस्कृति और आकर्षण गांव को श्रीहीन भी कर रहा है तथा उस पर शहर की चढ़ाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। घर के बड़े बुजुर्गों ने कहा भी कि पुश्तैनी घर ढह रहा है, यही घर बना लो। तब पढ़ा लिखा कमाता धमाता बेटा कहेगा, बाबूजी गांव में मकान बनाकर क्या होगा? न बच्चे पढ़ सकेंगे, न कुछ सीख सकेंगे। रुपया गोईठा में लगाने से क्या फायदा? जिले के मुख्यालय या फिर राजधानी में मकान बनाएंगे। प्लॉट ले लिया है, आप भी वहीं आराम से रहिएगा। बीमारी सीमारी में भी वहाँ डॉक्टर, दवा सब मिल जाते हैं। इस जवाब के आगे बेचारे बाप की क्या चले। वह सिर झुकाकर कमाऊ बेटे की इच्छा को स्वीकारता है। स्वयं जब उसे गांव छोड़कर शहर में रहने की नौबत आती है तो वह शुरू में बड़े उत्साह के साथ शहर आ जाता है, लेकिन यहाँ आने पर उसका अधिकांश समय सर्वेंट क्वार्टर, गैरेज या कहीं पिछले हिस्से में बीतता है। पढ़े लिखे चलता पुर्जा समृद्ध धनी बेटे और बहू को बराबर इस बात की चिंता सताती रहती है कि पिताजी को कोई ड्राइंग रूम में गंजी पहने, खैनी खाते, हुक्का पीते, पाँवों को सोफा पर चढ़ाए देखकर यह न कह दे कि इनका परिवार तो गवार और भुच्चर है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका घर की बहू की होती है। पग पग पर वह अपने पति और बच्चों को सावधान करती रहती है। लोग देखकर हंसेंगे और क्या सोचेंगे, यही इनका खानदान है। वास्तविकता भी यही है कि गांव में पढ़ने लिखने के बेहतर साधन एवं बेहतर चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि रविंद्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बसु, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मदन मोहन मालवीय, नार्लिकर आदि ने भारत की इसी शिक्षा नीति में निष्णात हुए। बावजूद इसके विश्व के बदलते परिवेश में यह आवश्यक है कि शिक्षा नीति में बदलाव के साथ ही कसाव की सख्त आवश्यकता है। यही कसाव शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में सख्ती से लागू हो जाए तो कुछ हद तक एक बड़ी समस्या का हल हो जाएगा। महान कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, शिक्षा की यदि कमी न होती तो ये गांव स्वर्ग बन जाते। अब तो देहातों में भी शहरों के मोहल्ले के समान ही दादागिरी का माहौल चल निकला है और इस प्रकार के एक दो लोग गांव कस्बों में अपना सिक्का जमाए रहते हैं। अपनी रंगदारी के बल पर ब्लॉक से लेकर बूथ तक उनका प्रभाव रहता है। अफसरों से लेकर एमएलए,
एमपी तक उनकी ही पूछ और खोज होती है। जो भला छद्म से अलग शांत प्रकृति का व्यक्ति है, उसकी पूछ कम होती है। गांव में जो भाईचारे का माहौल था, वह चुनावों के कारण तथा बैकवर्ड फॉरवर्ड के नारों के कारण कमा है। अब हर जगह एक तनाव या फिर संतरास नजर आता है। बेरोजगारों की जो फौज गांव में मिलती है, वह पढ़ लिख कर खेती या अपने पेशे के साथ जुड़ना है समझती है, उसे कलर की ही क्यों न मिले, लेकिन शहरों में रहने का किसी प्रकार जुगाड़ हो जाए, यही उसकी सिद्धि है। गांव में एक गुट मुखिया का होता है और दूसरा उसके विरोधी लोगों का, जिनमें आपसी खींचातान, जोर घटाव, गुना भाग चलते रहता है। यह कभी कभी मारपीट और हिंसा का रूप ले लेता है। आज अनेक गांव शीतलहर के समान ही नक्सलवादी प्रभाव से त्रस्त हैं और जातिगत आधार पर तो बिहार के अधिकांश गांव बंट गए हैं। गांव में नक्सलवाद काफ़ी तीव्र गति से पांव पसार रहा है, जिस पर लगाम लगाना अत्यंत आवश्यक है। ध्यातव्य है कि एशिया के कुछ हिस्सों को छोड़कर यूरोप, अमेरिका में कहीं भी गांव और शहर में कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। शहरों के समान ही समृद्धि और खुशहाली गांव में भी है। अतः जरूरत है भारत के गांवों को भी सुविधा युक्त एवं खुशहाल बनाने की। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय DKP न्यूज।